नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी का एग्जामपुर कलम से क्रांति में आप सभी लोग का तहे दिल से प्यारे साथियों, सभी लोग बेटा जल्दी से क्लास में आ रहे ताकि अपनी क्लास को हम शुरू कर सकें। और मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग पहली बार हमारे एग्जामपुर के टीचिंग स्कूल चैनल में, उनसे विशेष रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। प्यारे साथियों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखिए कि इस समय आप जानते हैं एग्जामपुर टीचिंग स्कूल ने 3 कोर्स लॉन्च किए हैं। इसका नाम है बेटा क्या, और 3 कोर्स एक ही में 3 in 1 कॉम्बो। अगर आप यूपी LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, यूपी PGT TC तैयारी कर रहे हैं और DSSB TGT या PGT तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो मेरे बच्चे आप लोगों के लिए एग्जामपुर जो लाया बेटा क्या, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर, PDF क्लास और हैंड नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बुकलेट और जूम सेशन, ये सब आपको इस बैच में मिलेंगे। और सबसे खास बात क्या है बेटा, 50% का ऑफ है और इस ऑफ के लिए आपको ETS 50 कोड यूज करना पड़ेगा। कौन सा बेटा, ETS 50 कोड आपको बेटा यूज करना पड़ेगा और आपको बेटा फ्री 2499 का बेटा ये कोर्स आपको पड़ जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आके बेटा इसको अब ज्वाइन करिए। और चूंकि आज 18 मार्च है, होली का दिन है, तो आप सभी को एग्जामपुर टीचिंग स्कूल और एग्जामपुर परिवार और मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से बेटा आप सभी लोग को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ऐसे ही आप जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपके जीवन में बहुत सारे रंग आए, बहुत सारी खुशियां आए, आप लोग जीवन में खूब तरक्की करें, यही कामना करता हूं मैं। तो प्यारे साथियों, आप सभी को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? किसने कहा बेटा, अगर भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा? किसने कहा बेटा नहीं मानूंगा? BR अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी? किसने कहा बेटा अगर भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें नहीं मानूंगा? प्यारे बच्चों उत्तर दो। BR अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी? किसने कहा बेटा, मुझे आप उत्तर दो, किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कहीं भगवान नहीं मानूंगा? बेटा किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा बेटा, बाल गंगाधर तिलक ने। और बेटा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रीयवाद का भागीरथ ऋषि कहा जाता है। इन्हें बेटा क्या कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का भागीरथ ऋषि कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीयवाद का भागीरथ ऋषि किसे कहा जाता है बेटा, बाल गंगाधर तिलक को। मेरे प्यारे साथियों फिर सुन लीजिए, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का भागीरथ ऋषि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से सेशन को शेयर करिए। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए। एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांग, TC, क्यांग, हुआंग हो। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी। प्यारे साथियों सभी लोग जल्दी से उत्तर दो, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेरे प्यारे बच्चों एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांग, TC, क्यांग, हुआंग हो। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांग, TC, क्यांग या हुआंग हो। एशिया की सबसे लंबी नदी के बारे में जब बेटा हम बात करते हैं तो बेटा कौन सी है? यांग, TC, क्यांग। बेटा ये कहाँ पे है? ये बेटा कहाँ पे है? ये चीन में है। कहाँ है बेटा? ये थोड़ा सा पेन मोटा चल रहा है बेटा, ये कहाँ पे है? बेटा ये चीन में है। कहाँ बेटा? ये मेरे बच्चे चीन में है। ध्यान रखिए कहाँ बेटा, चीन में है। और लंबाई कितनी है बेटा इसकी? 5530 किलोमीटर। कितनी बेटा? 5530 किलोमीटर। और बेटा इसके बारे में कहूं तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी, ठीक है।
विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी। ठीक है, एशिया की तो लंबी नदी है, विश्व की सबसे तीसरी लंबी नदी। ठीक है, अच्छा तो बेटा फिर विश्व की प्रथम और विश्व की पहली कौन सी है और दूसरी कौन सी है? तो विश्व की प्रथम बेटा नील है, द्वितीय अमेजन है। विश्व की प्रथम कौन सी है बेटा? विश्व की प्रथम, नोट कर लो, विश्व की प्रथम नदी कौन सी है? प्रथम लंबी नदी, प्रथम लंबी नदी कौन सी है बेटा? विश्व की प्रथम लंबी नदी की बात करें तो बेटा नील है, नील नदी। और यही मैं आपसे पूछ लूं, विश्व की दूसरी लंबी नदी कौन सी है? विश्व की दूसरी लंबी नदी कौन सी है मेरे बच्चों? लंबी नदी कौन सी है बेटा? तो आप ध्यान रखेंगे, आपने जानते होंगे आप लोग, अमेजन। कौन सी बेटा? अमेजन। ठीक है, ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बेटा आपके यांग टीसी क्यांग है, जो चाइना में है। और आपसे कोई पूछे विश्व की प्रथम लंबी नदी कौन सी है, तो आप बता दोगे कौन सी है? नील नदी है। और दूसरे स्थान पे बच्चे क्या आती है? आपकी अमेजन आती है। ठीक है, चलिए भाई, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद मेरे बच्चे, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना था? लोहित, पद्मा, काली या नवगंगा? बताइए। मेरे बच्चे, गंगा नदी में, प्यारे बच्चे, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा ध्यान रखिए, किस नाम से बेटा? पद्मा नदी से, पद्मा नदी के नाम से। और बेटा गंगा नदी बेटा अलकनंदा और सम्मिलित रूप है। नोट कर लो, अलकनंदा व भागीरथी का सम्मिलित रूप। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे इतनी बातों को नोट कर दो, जल्दी से बेटा इतनी बातों को। एक एक बात इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिए। होली के इस त्योहार में बेटा बिल्कुल गर्दा उड़ा दीजिए। एस चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? एस चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? मैंने आपसे पूछा बच्चे, एस चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? ब्रह्मांड, रसायन विज्ञान, यांत्रिकी या जंतु विज्ञान? एस चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? मेरे बच्चे, एस चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र से? ब्रह्मांड, रसायन विज्ञान, यांत्रिकी या जंतु विज्ञान? एस चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? बताओ। हाँ, मुझे उत्तर चाहिए प्यारे साथियों। दबा के सभी लोग शेयर कर दो, दबा के शेयर कर दो। एस चंद्रशेखर का नाम बेटा ब्रह्मांड, किस क्षेत्र से बेटा? ब्रह्मांड से। किससे बेटा? ब्रह्मांड से। किससे बेटा? ब्रह्मांड से। और बेटा जब हम बात करते हैं एस चंद्रशेखर को, तो बेटा इन्होंने चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी। चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी। चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी। क्या की थी बेटा इन्होंने? इन्होंने चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी। किसने बेटा? एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, और बेटा इनको बेटा 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये बात भी आप बेटा नोट कर लो। 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कहा ना मैंने एक एक चीज आपको करा रहा हूं, क्यों? ताकि आप एक एक चीज को नोट करें। बेटा एक एक चीज को नोट करो। एस चंद्रशेखर का संबंध ब्रह्मांड से है। चंद्रशेखर सीमा खोज की थी। 1983 में भौतिकी का नोबेल दिया गया था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
एम शीतलवाड़, बी एन राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। एन शीतलवाड़, बताओ जल्दी से बेटा, बिल्कुल बातें नहीं। एम शीतलवाड़, बी एन राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर निम्नलिखित में से किसके प्रख्यात मेंबर थे? ऑल इंडिया नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, मद्रास लेबर यूनियन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या स्वराज पार्टी? बताइए जल्दी से प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए, एकदम गर्दा उड़ा देना है बाबा, गर्दा उड़ा देना है बेटा। एम शीतलवाड़, बी एन राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किसके बच्चे? स्वराज पार्टी के, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के। मुझे जल्दी से उत्तर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, तो किसके बेटा? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के, बिल्कुल बेटा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। इसकी स्थापना बेटा 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नोट कर लो बेटा, इसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी बेटा स्थापना की थी 1905 में। और कहाँ की थी बेटा? पूना में। कहाँ की थी? पूना में। ये भी लिख लो। प्रश्न कहीं से आए, अब तुम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। इस क्लास में तुम लोग के हर प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, आप देखते ही हैं, हर दिन आते हैं। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, मालती जोशी, मन्नू भंडारी। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, मालती जोशी या मन्नू भंडारी? व्यास सम्मान पाने वाली। बेटा कौन थी? व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, मालती जोशी या बेटा मन्नू भंडारी? बेटा कौन थी? चित्रा मुदगल। बेटा चित्रा मुदगल। और बेटा ये बेटा हिंदी साहित्य का उपन्यास कौन सा बेटा? आवा। – 2003 में व्यास सम्मान। में व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया था बेटा? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। बेटा देखो, हाँ, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान 1991 से के बिरला फाउंडेशन द्वारा। ये बातें भी नोट कर लो। कहा ना, इस क्लास में एक एक छोटी से छोटी चीजों को आप बेटा नोट करिए। प्रश्न कहीं से पूछे, मेरा दावा है कि मेरे बच्चे तुम लोग हर प्रश्न का उत्तर, कहूं तो हिंदी में बोलूं तो मुंह तोड़ के उसका जवाब दोगे। तो प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसार की सबसे बड़ी नदी बेसिन है? ध्यान रखिए, पूछा बेटा क्या कौन सी सबसे बड़ी संसार की सबसे बड़ी नदी बेसिन है? अमेजन, ओरेनिको बेसिन, प्लाटा बेसिन, सुडान बेसिन? बताओ जल्दी से। बताइए भाई मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से विद्यार्थियों, बताओ निम्नलिखित में से कौन सी संसार की सबसे बड़ी नदी बेसिन है? अमेजन बेसिन, ओरोनिको बेसिन, प्लाटा बेसिन, सुडान बेसिन? तो मेरे बच्चे कौन सी है? अमेजन बेसिन। कौन सी बेटा है? बेटा अमेजन बेसिन। नोट कर लो बेटा कौन सी है? अमेजन बेसिन। चलिए
सेशन को शेयर करते रहिए। सेशन को शेयर करने से बड़ा, कामाख्या देवी मंदिर कहां पर स्थित है? कामाख्या देवी मंदिर कहां पर स्थित है? गुवाहाटी, दार्जिलिंग, न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी। मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे साथी, बता दो कि कामाख्या देवी मंदिर कहां पे है? गुवाहाटी, दार्जिलिंग, न्यू जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी? बताइए। बेटा बताओ मेरे बच्चे, कामाख्या देवी मंदिर कहां पर स्थित है? गुवाहाटी, दार्जिलिंग, न्यू जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी? बेटा गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ी पर। कहां बेटा? गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ी पर। नीलांचल पहाड़ी पर, इसको नोट कर लो। और बेटा कामाख्या देवी मंदिर का प्रसिद्ध मेला अंबुबाची मेला का प्रसिद्ध मेला अंबुबाची मेला। कौन सा बेटा? अंबुबाची मेला। मेरे बच्चे कामाख्या देवी मंदिर का प्रसिद्ध मेला कौन सा है बेटा? अंबुबाची। कौन सा बच्चे? अंबुबाची मेला। बिल्कुल। चलिए सेशन को शेयर करो जल्दी से मेरे बच्चे सेशन को शेयर कर दो। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 70, 72, 74 या 76? नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? उत्तर देना है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया। नेटिव मैरिज एक्ट को बेटा सिविल मैरिज एक्ट भी कहते हैं। चलो तुम्हारे लिए थोड़ा सा मैंने जो है सिविल मैरिज एक्ट भी कहते हैं, सिविल मैरिज एक्ट भी इसको कहते हैं। थोड़ा सा तुमको मैंने हिंट देने के लिए ये भी बता दिया कि इसको बेटा सिविल मैरिज एक्ट भी कहते हैं। चलो तो बेटा कब? 1872 में। बेटा इस एक्ट के तहत लड़कियों की आयु विवाह आयु 14 वर्ष। कितना बेटा? 14 वर्ष। लड़कों की विवाह आयु 18 वर्ष। और इसी एक्ट के द्वारा बेटा बहुपत्नी प्रथा पर रोक लगाई। बहुपत्नी पाबंदी लगाई गई। बहुपत्नी प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। ठीक है, नोट कर लो। इसी एक्ट द्वारा पाबंदियां समाप्त कर दिया गया। एक ही बात है। पहले तो स्क्रीनशॉट लो। पहले तो बेटा स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेना मेरे बच्चे बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू या वेसुवियस? संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू। बताओ संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू या वेसुवियस? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है बेटा? कौन सा है? किलायू। कौन सा बेटा? किलायू। और बेटा ये अमेरिका के कहां पे? अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित। अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित। अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित। मैंने क्या बोला बेटा? किलायू है अमेरिका के हवाई
द्वीप में स्थित। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। भारत का पहला और विश्व का चौथा तथा एशिया का दूसरा नाइट सफारी अभ्यारण्य कहाँ विकसित किया गया? कितना लंबा क्वेश्चन है। भारत का पहला, ध्यान सुनना, भारत का पहला, विश्व का चौथा और एशिया का दूसरा नाइट सफारी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बताइए। कहाँ पर स्थित है? भारत का पहला, विश्व का चौथा और एशिया का दूसरा सफारी बेटा कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ बेटा? ग्रेटर नोएडा में। और बेटा विश्व का प्रथम कौन कहाँ पे बेटा? विश्व का प्रथम कहाँ पे है? विश्व का प्रथम सिंगापुर। विश्व का प्रथम सिंगापुर, दूसरा थाईलैंड, तीसरा चीन, थाईलैंड और तीसरा बेटा चीन। एशिया का पहला नाइट सफारी कौन सा? एशिया का पहला नाइट सफारी कहाँ पे बेटा? चीन में। एशिया का पहला नाइट सफारी कहाँ पे है? एशिया का प्रथम नाइट सफारी कहाँ है बेटा? तो चीन में। कहाँ है बच्चा? चीन में। एशिया का पहला नाइट सफारी कहाँ पे है बेटा? चीन में है। एशिया का पहला नाइट सफारी कहाँ पे है? चीन में है। एशिया का प्रथम नाइट सफारी कहाँ पे है बेटा? चीन में है। इसको बेटा आप नोट कर लो जल्दी से। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल क्या है? बेसबॉल, क्रिकेट, हॉकी या लॉन टेनिस? संयुक्त राज्य अमेरिका का बताओ कौन सा है बेटा? बताओ बेटा मेरे बच्चे, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल बेसबॉल, क्रिकेट, हॉकी या लॉन टेनिस? जब हम बेटा बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल की बेटा, तो कौन सा बेटा? बेसबॉल। और बेटा ये जो है यूएसए का राष्ट्रीय खेल भी है। यूएसए का राष्ट्रीय, यूएसए का मेरे बच्चे क्या है? राष्ट्रीय खेल है। और जब बेटा आगे बढ़ते हैं तो आगे हम क्या पाते हैं? बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या, खिलाड़ी कितने होते हैं बेटा? बेसबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं बच्चे? तो बेसबॉल में खिलाड़ी होते हैं बेटा कितने? 9। बेसबॉल में बेटा कुल मिला के 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए खिलाड़ी कितने होते हैं बेटा? 9। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बनारस संस्कृत कॉलेज, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की बात हो रही है। मतलब एनी बेसेंट ने, जोनाथन डंकन ने, एडम स्मिथ ने या इनमें से कोई नहीं? बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। बताइए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने, जोनाथन डंकन ने, एडम स्मिथ ने या इनमें से कोई नहीं? बनारस में जब हम संस्कृत कॉलेज की बात कर रहे हैं, किसकी बेटा? संस्कृत कॉलेज की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब बनारस में संस्कृत कॉलेज की बात कर रहे हैं बेटा, तो जो बी वाला ऑप्शन है जोनाथन डंकन। और बेटा इसका किस सन में बेटा? 1791 में, 1791 में। और बेटा ध्यान रखिए 1958 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और 1974 में दिया गया। 1974 में इसका नाम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय रखा गया। लिखो बेटा इसका नाम क्या था? संपूर्णानंद। 1974 में लिखो बेटा, 1974 में संपूर्णानंद संस्कृत संपूर्णानंद
संस्कृत विश्वविद्यालय रखा गया। देख रहे हो, एक एक चीज को अगर आप लोग क्लास में नोट करोगे ना, तो मैं एक एक चीज से आप लोग को इतना कुछ करा दूंगा कि आपको बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने 1791 में 1791 में की थी। 1958 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और 1974 में संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय रख गया। इसका जो नाम है क्या किया बेटा, 1974 में इसका नाम बेटा कर दिया संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। बात क्लियर होगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल या माउंट कोटोपैक्सी? बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल, माउंट कोटोपैक्सी। यहां पे बेटा ध्यान रखना, यहां पे जो है बेटा कौन सा, चलो बेटा कौन सा, माउंट कोटोपैक्सी। बातें बिल्कुल नहीं, फटाफट माउंट कोटोपैक्सी। और बेटा ये कहां पे है? दक्षिण अमेरिका में। और बेटा दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में। यहां बेटा ध्यान रखना बेटा, ये जो है ना, ये बेटा सक्रिय ज्वालामुखी भी है। सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है ये। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं विश्व का सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन सा? विश्व का सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? निष्क्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये तो बेटा बता दिया मैंने, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। और सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा बेटा? तो माउंट कोटोपैक्सी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विश्व का सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बेटा कौन सा है? एकांकगुआ। कौन सा बेटा? एकांकागुआ। एकांकागुआ बेटा ये भी कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ बेटा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। एक एक चीज को अपनी क्लास में कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे, मेरे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे सकें। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करो। हंटर आयोग, सैडलर आयोग, वुड का घोषणा पत्र, सार्जेंट आयोग। बताओ। चलो, हंटर आयोग बेटा कब आया था? 1882 में। सैडलर आयोग कब आया था? 1917 में। वुड्स का घोषणा पत्र कब आया था? 1854 में। कब आया था बेटा हंटर आयोग? 82। सैडलर, ठीक है। वुड्स का घोषणा पत्र कब आया बेटा? 1854 में। और सार्जेंट योजना कब आई थी बेटा? तो 1944। सार्जेंट योजना बेटा कब आई थी? 1944 में, 1944 में। अब देख लो बेटा क्या बनेगा। सी ए बी डी, नोट कर लो। CABD, CABD इज द राइट आंसर। CABD इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पे स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? चिली, जापान,
फिलीपींस या संयुक्त राज्य अमेरिका? बताइए। माउंट हेलेंस। बताओ बेटा कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका। बेटा कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ बेटा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और बेटा ध्यान रखना, इस पर्वत इसकी बेटा बात करें, इसकी ऊंचाई की बेटा जब बात करते हैं तो कितनी बेटा इसकी ऊंचाई है? ऊंचाई 2949 मीटर। नोट कर लो बेटा, 2949 मीटर। आराम से चीजों को नोट कर लो, एक एक चीजों को बेटा आराम से नोट कर लो जल्दी से। 1902 में किस वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई? किस वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई? किस वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड? हाँ बताओ बेटा जल्दी से। प्रश्न आपके सामने है, 1902 में किस वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई? इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई। मैंने आपसे पूछा लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड चेम्सफोर्ड, किसके अंतर्गत? बेटा लॉर्ड कर्जन। किसके अंतर्गत? लॉर्ड कर्जन। ठीक है बेटा, लॉर्ड कर्जन। और इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के बेटा कब स्थापना हुई? बिल्कुल 1902 में थॉमस रेले के 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में, रेले की अध्यक्षता में। ठीक है। और बेटा विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ? 1904 में। नोट कर लो। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित। कब बेटा? विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित बेटा? 1904 में पारित। 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में, 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में बेटा विश्वविद्यालय अधिनियम जो है बनाया गया और उन विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिलाइए, पर्वत शिखर को मिलाइए, जल्दी मिलाइए, जल्दी से मिलाइए बेटा जल्दी से। पर्वत शिखर आपके सामने है और कौन से देश में कौन सा पर्वत शिखर है? बताइए बेटा। चलिए, अल्बुस्र 4, किलिमंजारो 3, माउंट कुक 1, मैं के लिए 2। तो बेटा क्या हुआ? 4 3 1 2। क्या हुआ बेटा? 4 3 1 2। 4 3 1 2 जब बात करते हैं 4 3 1 2 तो बेटा दैट्स इज राइट। 4 3 1 2 ये वाला बेटा बिल्कुल ठीक है। 4 3 1 2 ये वाला बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वायसराय के काल में देसी भाषा वर्नाकुलर, किस वायसराय के काल में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माले, लॉर्ड लिलिटन, लॉर्ड रिपन? बताओ। बताओ बेटा। किस वायसराय के काल में देसी भाषा प्रेस अधिनियम लागू किया गया? देसी भाषा प्रेस अधिनियम
कब लागू किया गया, किस वायसराय के काल में, बताइए। मेरे बच्चे किसके काल बेटा, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। बेटा कब, 1878 में। और बेटा इसे क्या बोलते हैं, मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। कहा ना कि इस क्लास में आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहा था बेटा, तो देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस को। और इसी को बेटा लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसको रद्द कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, अटाकामा, कोलोरेडो, कालाहारी या थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? चलो, कौन सा बेटा? थार। थार जानते हो बेटा, भारत पाकिस्तान में, भारत पाकिस्तान दो देशों में लगता है, भारत पाकिस्तान। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे पूछूं अटाकामा कहां पड़ता है बेटा, तो उत्तरी चिली में। कहां बेटा? अटाकामा उत्तरी चिली में। देखो बेटा, उत्तरी चिली, उत्तरी चिली में। कोलोरेडो कहां पड़ता है बेटा, तो यूएसए का मरुस्थल है। देखो बेटा, कोलोरेडो यूएसए का मरुस्थल, यूएसए का मरुस्थल, नोट कर लो, मरुस्थल। और कालाहारी बेटा बोत्सवाना का मरुस्थल। कहां का बेटा? बोत्सवाना का मरुस्थल, ये भी नोट कर लो, बोत्सवाना। अफ्रीका का मरुस्थल, नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से इन सब बातों को मेरे लाल नोट कर लो। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है बेटा, तो थार मरुस्थल है। ध्यान रखिए, अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखोगे तो भारत में राजस्थान, गुजरात और पंजाब का जो सिंध प्रांत है, सॉरी पाकिस्तान के पंजाब का सिंध प्रांत बेटा, वो इसके अंतर्गत आता है। किसके सतत प्रयासों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? किसके सतत प्रयासों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? बेटा किसके? जल्दी से, डी 19 डी के करवे, 1906 में। और बेटा पुणे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, फिर बेटा 1916 में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की, 1916 में पुणे में भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना। सीताराम, नोट कर लो, यहां तक की बातों को बेटा नोट कर लो जल्दी से। डी के करवे, इसको थोड़ा सा ना वैसे कर देते हैं ना, ताकि तुम लोग को पता रहे कि क्या है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन आज के डेट में कोई नहीं है, ये बता दो जल्दी से।
बेटा कौन सा है? मालवीय जी। आप जानते हैं 1915 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में आगे चलकर मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उसका बेटा नाम पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम क्या है? सर्वश्रेष्ठ अनुवाद पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, कॉमनवेल्थ राइटर्स पुरस्कार या मान बुकर पुरस्कार? बताइए। बताइए कौन सा? बच्चे कौन सा? मान बुकर। कौन सा बेटा? मान बुकर। मान बुकर। और इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकिनल कंपनी द्वारा स्थापना 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकनिल कंपनी द्वारा। नोट कर लो जल्दी से, जल्दी बड़ा नोट कर लो फटाफट से। चलिए, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। चलिए, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? ऑगस्ट हिक्की, चार्ल्स मेटकाफ, मैग्रेथ या डिजरेली? बताइए। बताओ बेटा, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपके सामने क्या है कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? बताओ, बताओ बेटा, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? बेटा किसको? चार्ल्स मेटकाफ को। बेटा इनको एक नाम और दिया गया है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है बेटा? तो आपके सामने है किसे बेटा? चार्ल्स मेटकाफ को। किसे बेटा? चार्ल्स मेटकाफ को। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने करी? वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने करी? अभी मैंने बताया बेटा किसने की थी? 1791 में जोनाथन डंकन ने। तो इसमें समय खराब नहीं करेंगे, 1791 में जोनाथन डंकन ने की थी। जल्दी से बेटा सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक था? कौन काशी संस्थापक है? काशी विद्यापीठ का कौन संस्थापक है? पंडित मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, बाबू शिव प्रसाद गुप्त और महात्मा गांधी? कौन है बेटा? मुझे उत्तर दो, कौन है बेटा काशी विद्यापीठ के संस्थापक? निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं? बेटा आते हैं। बेटा किसने? सी। उन्नीस 1921 में बाबू शिव प्रसाद गुप्त व भगवान दास ने
मिलकर। और बेटा वर्तमान में जो काशी विद्यापीठ है बेटा, इसे क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का नाम है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। महात्मा विद्यापीठ के नाम से जानते हैं। चलिए, तो बेटा यहां तक की बातें आप सभी लोग पहले एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? जल्दी से बेटा यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए, और फिर बेटा लास्ट क्लास खत्म पहले बेटा यूपी एलटी गेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पीएचडी टीएचडी की, आपको बेटा ये सारे कोर्स बेटा आपको बिल्कुल ही फ्री में, कहा जाए तो सॉरी माफ करिए, फ्री में नहीं है, माफ करिए, फ्री में नहीं है बेटा, ये कोर्स बिल्कुल आपको कहा जाए तो 60% ऑफ में। कितना बेटा? 60% ऑफ में, चूंकि ये एप्लीकेशन की क्लास है। एप्लीकेशन की क्लास बेटा जो है वह जो है ये एप्लीकेशन क्लास है, तो एप्लीकेशन बेटा ये जो है 60% ऑफ में आपको मिल रहा है। 60% ऑफ में जब आप कोड यूज करेंगे ETS60 कोड यूज करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ यूपी के एग्जाम के, अगर आप 3 in 1 लेंगे तो बेटा वो पड़ेगा 2499 का, अप्रॉक्स 2500 का। लेकिन आप सिर्फ यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी एलटी ग्रेड और यूपी पीजीटी और टीजीटी की, तब बेटा यहाँ पे ध्यान रखिए, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या लेना होगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ आप लोग को 60% का ऑफ है 1799 में, ठीक है? चलिए, तो अब इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।